जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। स्पीडी साइंस के सीरीज़ में आज हम लोग मॉडल सेट नंबर 41 ले देखने वाले हैं। इससे पहले 40 सेट का वीडियो डाल दिया गया है। अगर आप नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वो देख लीजिएगा। तो चलिए, मॉडल सेट नंबर 41 का पहला प्रश्न है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है। मतलब उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। यानी कि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। आगे देखते हैं, रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है। तो 28 दिनों के बराबर होता है। परम शून्य ताप का मान बताए। तो परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखते हैं, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो शून्य हो जाता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाए। तो 17 गुनी। आगे देखते हैं, खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाली हीटर का तार किसका बना होता है। तो नाइक्रोम का तार बना होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितना होता है। तो हिमांक बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और क्वथनांक या भाप बिंदु होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे देखते हैं, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है। तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। किस वैज्ञानिक के कारण डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं। मतलब किस वैज्ञानिक के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। तो यहाँ पर किस वैज्ञानिक नहीं होगा, यहाँ पर होगा किस कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं। तो पृष्ठ तनाव के कारण। यहाँ पर वैज्ञानिक नहीं होगा। कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के भीतर। किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो गामा किरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, हमारा सेट नंबर 42 है। तो सेट नंबर 42 का पहला प्रश्न है कि किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन में स्याही रिस जाती है। तो वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर होती है। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है। तो पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। अगला प्रश्न है कि पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई देती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है। तो अप्सरा है। कौन है? अप्सरा है। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है। तो गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण जो होता है संवहन विधि से होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है। तो तीसरे नियम के प्रतिपादित करता है। तो ये बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम का प्रतिपादित करता है। तो तीसरा नियम। आप लोग जानते हैं कि तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी कि जितना जोर से आप मारेंगे उतने ही जोर से वो भी मारेगा। यानी कि जो पक्षी होते हैं जितना जोर से अपनी पंखों को फहराती है, मतलब कि हिलाती है, उतने ही ऊपर जाती है। आगे देखते हैं,
पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस द्वारा वस्तु की प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है? तो अवतल लेंस में बनता है वस्तु से छोटा और सीधा बनता है, वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो असंजक बल के कारण चिपक जाता है। यानी कि लिफाफे पर जब गोंद लगाया जाता है तो डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो असंजक बल, यानी कि असंजक बल। आगे देखते हैं कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक। आगे देखते हैं किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तुओं के ताप को मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का कि जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन पर कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग, यानी कि 10 में 1 भाग ऊपर रहता है। आगे देखते हैं सीट नंबर 43 है कि दूध से मक्खन निकालने का मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखते हैं जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 4 गुनी हो जाती है। आगे देखते हैं कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन या एसिटिलीन गैस किया जाता है। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर किस कारण से झुक जाते हैं? तो जड़त्व के कारण झुक जाते हैं। जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं, एक गति में जड़त्व और एक विराम में जड़त्व होता है, याद रखिएगा। और ये जो होता है वो जड़त्व किस बल का उदाहरण है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक, लेंस की शक्ति का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो मोमबत्ती, यानी कि मोमबत्ती जो होती है रासायनिक ऊर्जा जो होती है उसको प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती हैं। एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है? तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। कौन सी तरंग निर्वात में भी संचारित हो सकती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सी तरंग निर्वात में भी संचारित हो सकती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक कमी किस मौसमी घटना की तरफ से इंगित करता है? तो आंधी तूफान को इंगित करता है। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि स्टील से बनाया जाता है। आगे देखते हैं कौन सा सीजीएस पद्धति का मात्रक है? तो सीजीएस यानी कि कार्य का सीजीएस पद्धति का मात्रक क्या है? तो अर्घ होता है। बल का अगर सीजीएस पद्धति में तो हो जाएगा आपका डाइन हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? तो 88 दिनों का होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। महिला जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला है तो वो कौन है? तो मैडम क्यूरी हैं। आगे देखते हैं हमारा अगला सेट है सेट नंबर 44 है कि जल में स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaCO3 होता है। आगे देखते हैं टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो लौह चुंबकीय तत्व का लेप चढ़ाया जाता है। अचार को खराब होने से बचाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो सिरका का प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दीमक मारने वाली दवा में बेंजीन हेक्साक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि BHC का प्रयोग किया जाता है। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव के नाम से जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड का।
हीरे के कठोरता का क्या कारण है? तो चतुष्फलकीय संरचना। चतुष्फलकीय संरचना के कारण कठोर होता है। सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? तो यूरिया में पाया जाता है। किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए इनमें से कौन सा धातु मिलाया जाता है? तो तांबा धातु मिलाया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल अथवा कोल तार किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो आंशिक आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। आगे देखते हैं तैल चित्रों में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नष्ट या नाश करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl नष्ट करता है। आगे देखते हैं सेट नंबर 45 है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा हो जाएगा? तो ब्रोमीन हो जाएगा। DDT का पूर्ण नाम क्या होता है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। याद रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल प्रयोग किया जाता है। सोडियम धातु को किस में संरक्षित रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन तेल में रखा जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो यूरिया हो जाएगा। आगे देखते हैं सबसे उत्तम कोयला कौन सा हो जाएगा? तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। और सबसे खराब लोहा हो जाएगा इटवा लोहा हो जाएगा। नॉन स्टिक बर्तनों की ऊपरी परत किसका बना होता है? तो टेफ्लॉन का बना होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.023 × 10⁻23 होता है। दिया सलाई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अंडों का कवक मुख्यतः किन पदार्थों का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है। तो अंडों का कवक मुख्यतः किन पदार्थों का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। रबर को मजबूती प्रदान करने हेतु मिलाया जाता है, तो सल्फर मिलाया जाता है। स्वचालित वाहनों में स्वचालित मतलब कि अपने आप चलती है जो, तो स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाया गया एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या है? तो इथाइल ग्लाइकॉल है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम बतावें। तो फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 0.001 mm होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है। केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो रोंटजन को मिला है। आगे देखते हैं हमारा सेट नंबर 46 है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। अगर मूत्र का पीएच मान पूछेगा, मूत्र का तो पीएच मान हो जाएगा 6 हो जाएगा। पानी का पीएच मान पूछेगा तो पानी का पीएच मान हो जाएगा 7 हो जाएगा। याद रखिएगा। क्षारीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। देखिए, एक होता है एल्कीन होता है, तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n होता है। एल्केन का CnH2n+2 होता है। और एल्काइन अगर आ जाएगा तो एल्काइन का हो जाएगा एल्केन एल्काइन, तो CnH2n-2 हो जाएगा। CnH2n-2 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्रायोजेनिक ईंधन तापमान में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो निम्न ताप सिद्धांत पर कार्य करता है। अति चालकता किस स्थिति में होती है? तो प्रतिरोध शून्य रहने पर होती है। स्टोरेज बैटरी में किनका प्रयोग किया जाता है? तो स्टोरेज बैटरी में शीशा का प्रयोग किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी संबंधी होता है, तो नैनो टेक्नोलॉजी संबंधी होता है सूक्ष्मता से। किससे? सूक्ष्मता से होता है।
अगला प्रश्न है कि किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बताएं। तो नियोबियम जो होता है एक सुपर कंडक्टर है। तो किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बताओ तो नियोबियम हो जाएगा। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। खाना बनाने वाला या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला और धोने वाला को सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन सा हो जाता है? मीथेन हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। कपड़ा धोने के साबुन किसमें या किससे बनाया जाता है? तो कास्टिक सोडा और वसा से बनाया जाता है कपड़ा धोने के साबुन। अगला प्रश्न है कि चीनी को साफ करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो हड्डी चारकोल का प्रयोग किया जाता है। तो चीनी को साफ करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो हड्डी चारकोल का प्रयोग किया जाता है। चूने जल को दूधिया कौन गैस कर देता है? तो CO2 कर देता है। अगला प्रश्न है कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का तापमान होता है जिसका औसत 39 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक जो होता है वो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। आगे देखते हैं हमारा सेट नंबर है 47 कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो कूल्हा होती है। कूल्हा की मांसपेशी मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। अगर मांसपेशी बोले तो 639 मांसपेशियां होती है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं लाल रक्त कण का भी निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा इनके बोन मैरो में होता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि माता और पिता में उपस्थित RH फैक्टर की किस उपस्थिति में शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है? तो पिता का RH और माता का RH दोनों पर मतलब पिता का RH और माता का RH होने पर। आगे देखते हैं आमाशय से निकलने वाला जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन एवं रेनिन पाया जाता है। आगे देखते हैं हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनिकाएं क्या कहलाती है? धमनी कहलाती हैं। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। आगे देखते हैं वृक्क में बनने वाली पत्थरी में किसका जमाव होता है? तो वृक्क में बनने वाली पत्थरी में कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का जमाव होता है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि मतलब पत्थरी हो गया। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगर पूछेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। उसके बाद के का रासायनिक नाम फ्लिकोनोन हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कालाजार की बीमारी किस परजीवी के द्वारा होता है? तो लिस्मेनिया डोनावानी के द्वारा। तो कालाजार की बीमारी किस परजीवी के कारण होता है? तो लिस्मेनिया डोनावानी के द्वारा। टिटनेस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग होता है? तो तंत्रिका तंत्र टिटनेस से प्रभावित होता है। पेनिसिलिन नामक पेनिसिलियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो कवक से। हृदय स्नायुओं को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है? तो पेसमेकर प्रतिस्थापित किया जाता है। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती हैं। आगे देखते हैं सीट नंबर 48 है कि मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? तो EEG के द्वारा होता है। आगे देखते हैं शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था।
एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा होता है? तो मैग्नीशियम होता है। अगर पूछेगा कि खून लाल क्यों होता है, तो खून जो लाल होता है वो होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। और जो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो होती है आयरन होती है। कौन सी होती है? आयरन होती है। और पर्णहरित किसके कारण होता है? यानी कि पत्ता हरा पर्णहरित के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण, और उसमें मैग्नीशियम धातु होती है। बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम क्या है? तो H5N1 नाम है। वर्णांधता किन रोगों के लिए या किन रंगों के लिए होती है? या ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वर्णांधता रोग में व्यक्ति को किन रंगों को पहचानने में परेशानी होती है? तो लाल और हरा रंगों के लिए। आगे देते हैं, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी होता है। और विटामिन सी को गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो फास्फोरस की अनुपस्थिति या उपस्थिति अनिवार्य होती है। किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में। आँख के किस भाग के आँख के किस भाग के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस द्वारा। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिन का होता है। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को यानी स्प्लीन को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहा जाता है। टमाटर का रंग पकने के बाद लाल किस कारण होता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण हो जाता है। आगे देखते हैं, हमारा सेट नंबर 49 है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। बच्चों में क्वाशियोकर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो प्रोटीन की कमी से होती है। रक्तदाब की माप किस यंत्र से की जाती है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर से की जाती है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन का आविष्कार किन्होंने की थी? तो फंक ने किया था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो क्रोमोसोम के द्वारा होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो बी और सी है। और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के हैं। आगे देखते हैं, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए भंडारित रहता है। गाय के दूध का रंग पीला किस कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। आगे देखते हैं, शरीर में ऊतकों का निर्माण किनसे होता है? तो प्रोटीन से। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किनसे होता है? तो प्रोटीन से। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत यानी कि लीवर में होता है। कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसे एटीपी भी बोला जाता है, एड्रीनो ट्राइफॉस्फेट। आगे देखते हैं, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, 23 जोड़ा होती है, 46। संतान के लिंग निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो पुरुष का। और पुरुष में होता है एक्स और वाई होता है, और स्त्री में एक्स होता है, सॉरी एक्स होता है, हाँ एक्स होता है। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष यान के कैबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? तो क्लोरेला शैवाल का उपयोग करते हैं। नारियल का कौन सा भाग का उपयोग हम खाने में करते हैं? तो भ्रूण पोष को हम लोग खाते हैं। आगे देखते हैं, हमारा सेट नंबर 50 है कि संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया का वृक्ष होता है। प्रोटीन का उत्पादन और स्थल यानी कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। अगर पूछेगा कि आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? तो आत्महत्या की थैली बोला जाता है लाइसोसोम को बोला जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को बोला जाता है। आगे देखते हैं,
वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है तो जाति होती है, यानी कि स्पीसीज होती है। वायरस बने होते हैं तो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के बने होते हैं वायरस। सुअर का गर्भावधि कितने यानी कि गर्भकाल कितने दिनों का होता है तो 144 दिनों का होता है। रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है तो एंटीजन नहीं पाया जाता है। जंतुओं में कैनाइन दांत का उपयोग किस लिए किया जाता है तो मांस पकड़ने व फाड़ने के लिए कैनाइन दांत का उपयोग करते हैं। केंचुए की कितनी आंखें होती है तो कोई नेत्र आंख नहीं होता है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं तो जलीय माध्यम से पौधे को उगाने को हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। और एरोपोनिक्स हवा में पौधे को उगाने को एरोपोनिक्स बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किससे बनी होती है तो जीवाणु व नीली हरित शैवाल से बनी होती है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है तो वेक्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किन्हीं दो मांसाहारी पौधों का नाम बताएं तो संड्यू और घटपर्णी ये दोनों मांसाहारी पौधे हैं। मछलियों के यकृत तेल में किसका प्रचुरता होती है तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम करते हैं तो वसा का संग्रह करने के लिए, यानी कि पानी उन्हीं संग्रह करके रखते हैं, वसा का संग्रह करके रखते हैं। थैलेसीमिया के रोगियों के लिए शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं होती, यानी कि थैलेसीमिया के अगर रोगी हैं तो उनके शरीर में ये संश्लेषित करने की क्षमता नहीं होती, तो हीमोग्लोबिन को संश्लेषित करने की क्षमता नहीं रहती है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है तो फॉलिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक है। आगे देखते हैं शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है तो ओस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है तो एनाल्जेसिक कहलाती है। आगे देखते हैं, हमारा सेट नंबर 50 खत्म हुआ। सेट नंबर 51 को हम लोग कल से पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।